आपको यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग है, वो आपको कर लेनी है। अब देखिए वो करनी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन मिलता है थ्री डॉट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड, जब आप अकाउंट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने जितनी भी आपने अपने मोबाइल फोन में ईमेल आईडी को खोल के रखा होगा, वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है जिसे आप गूगल एडमोब का अकाउंट बनाना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पर हम पहले दूसरी वाली ईमेल आईडी से साइन आउट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन करेंगे जिसे हम गूगल एडमोब का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम साइन आउट हो चुके हैं, और अब हम दोबारा से साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के लिए सिंपली हम उसी पे टाइप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी वो ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम गूगल एडमोब से अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वो ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको यस आई मीन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम उस ईमेल आईडी से जो है यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो गूगल एडमोब का अकाउंट है उसे आप कैसे बना सकते हो, और एड यूनिट जो होती है ना, वो आप कैसे निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलता है, इस पर आपको टाइप करना है admob.com, और आपको डालकर सर्च कर देना है। अब देखिए जब आप एडमोब डालकर सर्च करोगे तो एडमोब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए ओपन होकर आ जाएगी। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो गूगल एडमोब का अकाउंट है वो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है साइन इन का और एक है साइन अप का। अगर आपका कोई पहले से ही एडमोब का अकाउंट है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे अपना एक नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो सिंपली हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स दे देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे तो अगर आपके जो ईमेल आईडी है उसका अगर पासवर्ड नहीं सेव है तो आपको वहां पर मैन्युअली डालना पड़ेगा। जब आप डालोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। लेकिन अगर आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो पहले से सेव है तो डायरेक्टली आपके सामने जो है वो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें भरना होगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है। जब आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये हमसे बोल रहा है, इस योर एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट कॉन्टेक्ट टू द डिफरेंट गूगल अकाउंट। मतलब कि ये आपसे बोल रहा है कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट पहले से ही है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली एडमोब का अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री क्या है, मतलब कि आप रहते कहाँ पे हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हो। तो यहाँ पर जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करके अपनी कंट्री का जो है वो टाइम जोन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टाइम जोन है वो कोलकाता लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली हम इसी के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी बिलिंग करेंसी क्या है, मतलब कि आपकी जो कंट्री है उस कंट्री में कौन से रुपए चलते हैं, कि डॉलर चलते हैं, या फिर ये आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं कोई भी पैसा आपको पे करूंगा तो वो कैसे आएगा, यूएस डॉलर में आएगा, बिटकॉइन में आएगा। तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम यूएस डॉलर चूज करने वाले हैं। अगर आपका और कुछ मन है तो आप यहाँ पर कुछ और चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें चूज करने के बाद उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमें दिखा रहा है वेलकम टू गूगल एडसेंस। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देना चाहता हूँ कि जब आप गूगल एडमोब का अकाउंट बनाओगे तो गूगल एडमोब के साथ साथ आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो भी यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है वेलकम टू गूगल एडसेंस, मतलब कि हम गूगल एडसेंस का भी यहाँ से अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है,
और ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है ये बॉक्स सा, ये गूगल की टर्म एंड कंडीशंस है। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। ये इनकी टर्म एंड कंडीशंस है गूगल एडसेंस की, तो वो हमें रीड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट एडमोब अकाउंट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो एडमोब का अकाउंट है वो यहाँ पर देखिए क्लिक होके आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो एडमोब का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू सक्सेसफुली क्रिएट योर एडमोब अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर ही हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है कि हम अपनी जो है अपनी तरफ से कोई भी ईमेल आईडी को भेज सकते हैं, या फिर अगर हमारी तरफ कोई भी ऑफर आता है तो उस ऑफर को हम आपके पास भेज सकते हैं, या फिर हम आपकी कोई अगर अकाउंट की मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हम कोई भी आपको ईमेल आईडी भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी ईमेल्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो नो कर सकते हो, लेकिन हम यस यस पे करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये अच्छी अच्छी जो ईमेल है वो भेजते रहते हैं, हमारे अकाउंट की रक्षा करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सब पे यस यस कर दिया है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू एडमोब पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एडमोब का जो होम पेज होता है वो देखिए यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से हमारा जो एडमोब का अकाउंट है वो यहाँ पर बन के आ चुका है। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो एड यूनिट आईडी है वो आप कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर बैठे रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है। और आप जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको इसी तरह से वैसे वैसे फॉलो करना है, और आपको जो एडमोब का अकाउंट है वो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाला है या नहीं। अगर आपने डाला होगा तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमने तो अभी नया अकाउंट बनाया हुआ है और हमने कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे नहीं डाला हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर हम नो के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हमें बोल रहा है कि आप अपने ऐप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर आपको अपने ऐप का नाम डालना है, जो भी आपके ऐप का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने अपने चैनल का नाम ही यहाँ पर डाल दिया है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके जो ऐप का नाम है वही नाम आप यहाँ पर डालिएगा, ऐसा नहीं है, आप दूसरा भी नाम डाल सकते हैं। मतलब कि एक तरीके का आइकन होना चाहिए, एक तरीके का नाम होना चाहिए, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने ऐप का नाम डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ऐप है वो एंड्रॉयड का है या फिर ओएस का है। तो यहाँ पर सिंपली हम एंड्रॉयड पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपका ओएस का है, मतलब कि एप्पल के प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो यहाँ पर आप ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऐड का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो इंटरफेस है वो एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि आपका जो ऐप है जो अभी अभी आपने बनाया हुआ है वो यहाँ पर देखिए एडमोब पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और यहाँ पर देखिए आपका जो ऐप है उसकी ये जो आईडी है ये शो हो रही है। दोस्तों ये आईडी तब काम आती है जब आप कोई भी ऐप को प्ले स्टोर पे डालते हो तो वहाँ पर आईडी मांगी जाती है, तो यही आईडी वहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो आप इस आईडी को कॉपी करके कहीं पे अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पे रख लीजिए, क्योंकि कभी भी अगर आप फ्यूचर में कोई भी ऐप को प्ले स्टोर पे डालते हो तो वहाँ पर ये आईडी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एडमोब पर जो एड यूनिट आईडी होती है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर उसे कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एड यूनिट आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एडमोब जो है वो 4 प्रकार के ऐड किसी भी ऐप में शो करता है। वो होता है बैनर ऐड, तो यहाँ पर देखिए बैनर ऐड है, और यहाँ पर देखिए इंटीशियल ऐड भी है, रिवोटेड वीडियो भी है, और नेटिव एडवांस भी ऐड भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि बैनर ऐड की जो ऐड यूनिट आईडी होती है उसे हम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम सेम तरीके से सीखेंगे कि इंटीशियल ऐड की जो ऐड यूनिट आईडी होती है वो कैसे निकाला जाता है। और इसी तरह से हम चारों जो यहाँ पर ऐड फॉर्मेट हैं उनकी ऐड यूनिट आईडी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैनर ऐड की जो ऐड यूनिट आईडी होती है वो कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले
बैनर के नीचे यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक नाम डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐड यूनिट नेम, यानी कि आपको अपने यूनिट का एक नाम डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं क्रिएटिव 1, यानी कि ये पहला है तो इसलिए हमने क्रिएटिव 1 डाल दिया। जरूरी नहीं है कि आप यही नाम डालो, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हाँ पहली है वो दूसरी है, इस तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऐड यूनिट आईडी है वो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा आ रहा है ऐड यूनिट आईडी क्रिएटेड, सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो आपकी जो ऐड यूनिट आईडी है बैनर ऐड की, वो यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुकी है। और ये आईडी है दोस्तों, आप ऊपर वाली मत समझ लेना, ये आईडी है आपकी बैनर ऐड के बारे में। ये जो है ना, ये आपकी बैनर ऐड की ऐड यूनिट आईडी है। इसको आपको कॉपी करके किसी भी नोटपैड में या फिर जो भी आप यूज करते हो, जहां पर आप रखते हो सारी चीजें, वहां पर आपको इसको रख लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने नोटपैड में ये ईमेल आईडी या फिर ये जो ऐड यूनिट आईडी है इसे हम वहां पर रख लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी अगर हमें किसी भी ऐप में ऐड लगाना हुआ तो वहां पर ये जो है वो काम देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए वो ऐड शो कर दिया है और यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे बी कर देंगे, यानी कि ये बैनर ऐड हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब हम सीखेंगे कि इंटिशियल ऐड की जो ऐड यूनिट आईडी होती है वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप डन के बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप जो इंटिशियल ऐड की ऐड यूनिट आईडी होती है वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पहले हमने बैनर ऐड की निकाली हुई थी और अब हम इंटिशियल ऐड की निकालेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर इंटिशियल ऐड के नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वही चीज दोहरानी है जो हमने बैनर ऐड में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने ऐड यूनिट ऐड का नाम डाल देना है। तो जैसे कि उसमें हमने क्रिएटिव 1 डाला था तो यहाँ पर हम क्रिएटिव 2 डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम क्रिएट ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इंटिशियल ऐड यूनिट आईडी है वो यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुकी है, ऊपर लिखा भी आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस ऐड यूनिट आईडी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसे हम अपने जो नोटपैड है वहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। तो गाइस मैंने बैनर आईडी को अपने नोटपैड पे पेस्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमें डन के बटन पे क्लिक कर देना है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो रिवॉर्टेड वीडियो की ऐड यूनिट आईडी होती है उसे आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको फिर से वही ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको रिवॉर्टेड वीडियो के ऑप्शन को नीचे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए पहले से ही नाम जो है वो सिलेक्ट आ रहा है, रिवॉर्टेड वीडियो है वो भी सिलेक्ट आ रहा है, तो इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। लेकिन ऊपर दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नाम आ रहा है ऐड यूनिट नेम, यहाँ पर आपको अपने ऐड का नाम डालना है जो भी आप डालना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हमने उस वाले में 2 डाला था तो यहाँ पर हम 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ऐड यूनिट आईडी है रिवॉर्टेड वीडियो की वो यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे हमारी जो ऐड यूनिट आईडी है रिवॉर्टेड वीडियो की वो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है ऐड यूनिट आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि हमारी जो रिवॉर्टेड वीडियो की ऐड यूनिट आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए हम इसे भी कॉपी करके अपने नोटपैड पे डाल देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो सिंपली हम इसे कॉपी करके अपने नोटपैड पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने जो भी आईडी को कॉपी किया हुआ था वो अपने मैंने नोटपैड में डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो नेटिव एडवांस ऐड है उसकी आप ऐड यूनिट आईडी जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप डन के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जितनी भी अपनी ऐप की ऐड यूनिट आईडी निकाली हुई हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। बैनर ऐड की शो हो रही है, यहाँ पर देखिए इंटिशियल ऐड की भी शो हो रही है, रिवॉर्टेड वीडियो की शो हो रही है, लेकिन नेटिव एडवांस ऐड की अभी तक शो नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक हमने उसे नहीं क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको ऐड यूनिट आईडी पे फिर से क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है
नेटिव एडवांस ऐड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको अपने ऐड यूनिट का नाम डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपने जो भी हमारा ऐड यूनिट है उसी हिसाब से हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना नाम भी डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो नेटिव एडवांस ऐड यूनिट आईडी है वो यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों आप इसी तरह से किसी भी ऐड यूनिट आईडी को निकाल सकते हो और इस आईडी को आप किसी भी ऐप में लगा करके आप उससे पैसे कमा सकते हो। चाहे आप व्हाट्सएप पर लगाओ, चाहे आप फेसबुक पे लगाओ, मतलब कि जहाँ से आपको ऐप लगाना है, ऐड लगाना है, वो आप वहाँ से आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम इस ऐड यूनिट आईडी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसे हम अपने जो भी हमारा नोट पैड है वहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे सेव कर दिया है और सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसे एन डालेंगे। मैं शॉर्टकट में नाम डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों ऐड यूनिट जो है वो क्रिएट कर ली है। बी से बैनर हो गया और आई से इंटिशियल हो गया, आर से रिवोटेड वीडियो हो गया और एन से नेटिव एडवांस ऐड हो गया। तो दोस्तों आप इसी तरह से किसी भी ऐप का जो है ऐड यूनिट आईडी निकाल सकते हो और इस ऐड यूनिट आईडी को आप जहां कहीं भी पेस्ट करोगे तो वहां से ऐड आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बैनर ऐड की ऐड यूनिट आईडी डालोगे तो वहां पर बैनर ऐड शो होंगे। अगर आप इंटिशियल ऐड की ऐड यूनिट डालोगे तो वहां पर इंटिशियल ऐड शो होंगे। अगर आप रिवॉर्टेड वीडियो के डालोगे, मतलब कि जो भी आप ऐड यूनिट डालोगे उसी से हिसाब से वहां पर ऐड आएंगे और उसका जो पैसा है वो आपको मिलेगा। तो गाइस यही वो जानकारी थी जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने क्रिएटिव माइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।